साइंसदान उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने फिरौन का असल चेहरा दोबारा बनाया और नतीजा देखकर सब माहिरीन चौंक गए। 1898 में बहरे अहमर के पास एक पुरस्कार मम्मी मिली। जो ही तहकीक हुई, तारीख का बदनाम बादशाह फिरौन का असल चेहरा सामने आया। दुनिया भर के मुहक्किकीन के लिए ये मम्मी एक सनसनी बन गई। हर कोई जानना चाहता था हजारों साल पहले का वो हुक्मरान दर हकीकत कैसा दिखता था। मगर मुश्किल ये थी, हर टीम अलग तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। हर बार तहकीक मुख्तलिफ रिजल्ट देती रही और नया चेहरा सामने आ जाता। कोई खोपड़ी की पैमाइश से अंदाजा लगाता, कोई जदीद मशीनों से स्कैन करता, मगर असल शक्ल एक राज ही बना रहा। ये मम्मी बरसों तक साइंस की दुनिया का सबसे मुश्किल पजल रही। आखिरकार मिस्र और फ्रांस के साइंसदान एक साथ बैठे। उन्होंने DNA टेस्ट, 3D मॉडलिंग और जदीद तरीन कंप्यूटर तख्लीक इस्तेमाल की। ये हफ्तों की मेहनत के बाद जब हतमी चेहरा तैयार हुआ, लैब में एकदम खामोशी छा गई। जो चेहरा सामने आया वो ताकत और गुरूर से भरा था। आंखों में कड़ी सख्ती, तकब्बुर उसके चेहरे के हर नक्श में दिखाई देता था। देखने वाले बस यही सोचते रह गए, क्या वाकई फिरौन ऐसा ही था? क्या ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं खुदा हूँ? ये दरियाफ्त आज भी लोगों को हैरान भी करती है और खौफजदा भी, क्योंकि हजारों साल पुराना चेहरा बिल आखिर सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आ चुका है। जब फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे सुंदर, पवित्र और नेक लड़की हजरत आसिया को चुन लिया। वह रियान बिन वलीद की पोती थी, वही राजा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के समय में ईमान ला चुका था। हजरत आसिया के माता पिता ने फिरौन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन फिरौन ने धमकी देकर जबरदस्ती शादी कर ली। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत आसिया को फिरौन की बुराई से महफूज रखा। रिवायतों में आता है कि शादी की पहली रात ही फिरौन नामर्द हो गया और सारी जिंदगी उनके करीब न आ सका। हजरत आसिया अपनी पवित्रता पर कायम रहीं और गुप्त रूप से अल्लाह पर ईमान ले आईं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नदी में डाल दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से वह संदूक महल के किनारे आ लगा। हजरत आसिया ने मूसा को देखा तो उनसे दिल लगा लिया और फिरौन से कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में हजरत आसिया की मोहब्बत और हिफाजत में पले बढ़े। हजरत आसिया ने ईमान पर डटे रहकर मिसाल पेश की, यहाँ तक कि फिरौन ने उन्हें सख्त यातनाएं दी, मगर वह शहीद हो गईं। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र हमेशा के लिए मोमिन औरतों के लिए मिसाल बना दिया। फिरौन के घर में एक खादमा यानी नौकरानी थी। एक दिन वो फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई तो उसकी जुबान से निकल गया बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने पूछा, ये क्या कहा तुमने? खादमा ने जवाब दिया, मेरा और तुम्हारे बाप का रब अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन की बेटी ने जाकर सब बात अपने बाप को बता दी। फिरौन गुस्से से आग बबोला हो गया और उसने उस खादमा को दरबार में बुलाया। इसने पूछा, ए औरत, क्या मेरे सिवा भी कोई रब है? तो उसने कहा, हाँ, हम सब का रब अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत और इसके बच्चों को उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए। फिर उसके सामने उसके बच्चों को एक एक करके खोलते तेल में डाल दिया गया। आखिर में उसका एक 5-6 महीने का बच्चा बच गया। माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में कुछ ठुठकने लगी। तभी अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा, अम्मी जान, बेखौफ होकर इसमें कूद जाओ। दुनिया की सजा आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। तो वो भी खोलते हुए तेल में कूद गई। एक दफा शैतान ने फिरौन के दरबार का दरवाजा खटखटाया। फिरौन ने आवाज दी, कौन हो? शैतान ने जवाब दिया, तुम अपने आप को बड़ा खुदा कहते हो और तुम्हें यह भी पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं। यह सुनकर फिरौन समझ गया कि ऐसा सवाल सिर्फ शैतान ही कर सकता है। उसने कहा, अंदर आ जाओ इब्लीस। इब्लीस अंदर आया और बोला, ए फिरौन, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूं, मेरा तजुर्बा भी तुझसे ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। ए फिरौन, तूने कैसे खुदाई का दावा कर दिया? ये सुनकर फिरौन ने जवाब दिया, ऐ शैतान, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, तो चलो मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लेता हूं। इस पर शैतान ने चालाकी से कहा, अभी तौबा मत करो, सोचो, पूरा मिस्र तुम्हें खुदा मानता है। अगर तू सच्चाई कबूल कर लेगा और तौबा कर लेगा तो लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे, तेरी जिल्लत हो जाएगी, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। फिरौन अब शैतान के बहकावे में आ गया और डर और जिल्लत की वजह से अपने झूठे खुदाई के दावे पर जमा रहा।
और आखिरकार वो अल्लाह ताला के अजाब का शिकार होकर हलाक हो गया। फिरौन ने ख्वाब में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक भयानक आग की लपटों ने उसके महल को जला डाला, मगर बनी इस्राएल के लोगों को उस आग से जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। सुबह होते ही फिरौन ने दरबार सजाया और नजूमियों को बुलाकर अपना ख्वाब सुनाया। नजूमियों ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा कि बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत का खात्मा कर देगा। ये सुनते ही फिरौन डर गया और उसने एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद हजारों मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह का हुक्म आया कि मूसा को एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। दरिया के बहाव के साथ वह संदूक फिरौन के ही महल तक पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने मूसा को पालने के लिए रख लिया। अल्लाह की कुदरत तो देखो, जिस बच्चे के डर से हजारों कत्ल हुए, अल्लाह ने उसी बच्चे की परवरिश दुश्मन के महल में करवाई। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।